गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान मंत्रिमंडल पुनर्गठन के तहत राजस्थान में नए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो प्रसादी लाल मीणा है वो राजस्थान के नए चिकित्सा मंत्री बने हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रसादी लाल मीणा जो पुरानी कैबिनेट में उद्योग मंत्री थे, इनको चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। साथ ही साथ इनको उत्पाद शुल्क विभाग भी दिया गया है। इससे पहले रघु शर्मा है वो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद प्रसादी लाल मीणा को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। लालसोट दौसा विधानसभा सीट से विधायक है प्रसादी लाल मीणा। 21 नवंबर 2021 को 15 नए मंत्रियों ने राजस्थान में शपथ ली थी, जिसमें 11 नए कैबिनेट मंत्री और 4 नए राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी। 22 नवंबर को इनके विभागों का आवंटन भी किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए 3,74,64,00,000 रुपए मंजूर किए हैं। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के 17 जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 3 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के 17 जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए 3,74,64,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। इन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से आम जन को मिनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल अथवा गोल्फ कार्ट के मॉडल, सिग्नल, सिमुलेटर आदि के माध्यम से यातायात के नियमों की जानकारी दी जा सकेगी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा विद्यार्थियों तथा आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क की स्थापना किए जाने के लिए इस कार्य हेतु 16 करोड़ 50 लाख रुपए की बजट में घोषणा की थी और इसी बजट की घोषणा के अनुरूप ही यह स्वीकृति जारी की गई है। तो 17 जिलों में फिलहाल ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए 3,74,64,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दुबई एक्सपो में अबू धाबी के शाही परिवार ने राजस्थान में चिकित्सा, शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में कितने करोड़ रुपए का निवेश को लेकर समझौता किया है। तो दुबई एक्सपो में राजस्थान में जो निवेश करने हेतु अबू धाबी के जो शाही परिवार है उसके द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो संयुक्त अरब अमीरात को निवेश के लिए राजस्थान है वो पसंद आया है और दुबई एक्सपो के दौरान 12 से लेकर 18 नवंबर तक राज्य में निवेश के लिए एमओयू की सबसे बड़ी रकम का करार किया गया है। अबू धाबी के शाही परिवार ने किया, जो एमओयू में चिकित्सा, शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में तकरीबन 20,000 करोड़ के निवेश को समझौता ज्ञापन पर 15 नवंबर को हस्ताक्षर किए गए थे। सरकार का आकलन है कि यदि यह निवेश जमीनी स्तर पर रहता है तो तकरीबन 50,000 संभावित रोजगारों की राह खोलेगा। 50,000 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पूरे एक्सपो में हुए एमओयू के देखते हुए सरकार को अब तक 45,000 करोड़ रुपए के अधिक के निवेश से तकरीबन 79,000 से अधिक रोजगारों की आशा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों के लिए पंचायत जिला परिषद के चुनाव की घोषणा की है। तो राजस्थान के 4 जिलों में पंचायत जिला परिषद के चुनाव की घोषणा है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा राजस्थान में की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राज्य के 4 जिलों में जिनमें कोटा, बारां, करौली और गंगानगर पंचायत जिला परिषद के चुनाव की घोषणा की गई है और इसी घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी वहां लागू हो गई है। इन चारों जिलों में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पंचायत चुनाव का जो पहला चरण है वो 12 दिसंबर को, दूसरे चरण के चुनाव 15 दिसंबर तथा तीसरे चरण के चुनाव है वो 18 दिसंबर को संपन्न होंगे। चारों जिलों के लिए मतगणना 21 दिसंबर को सुबह 9 बजे से होगी। वहीं जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव 23 दिसंबर को संपन्न किए जाएंगे। तो 4 जिलों में 106 जिला परिषद सदस्य, 568 पंचायत समिति सदस्य तथा 4 जिला प्रमुख और
4 उप जिला प्रमुख, 30 प्रधान तथा 30 उप प्रधान के चुनाव है वो संपन्न होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अजमेर संभाग से किस ऐतिहासिक स्थल को प्रतिष्ठित स्मारक एवं हेरिटेज योजना में चयनित किया गया है? तो अजमेर संभाग से अकबर का किला अजमेर और मीरा स्मारक, इन दोनों को प्रतिष्ठित स्मारक एवं हेरिटेज योजना में शामिल किया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान में जो मेड़ता के मीरा स्मारक तथा अकबर के किला अजमेर को चयन है वो प्रतिष्ठित स्मारक एवं हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से विभिन्न संभाग स्तर पर 2-2 स्मारकों का चयन किया जाएगा और उन्हें विकसित करने की योजना है। और इसके तहत अजमेर संभाग में राजकीय संग्रहालय अकबर का किला अजमेर तथा मीरा स्मारक राव दूधागढ़ मेड़ता को शामिल किए जाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत आरटीडीसी की ओर से मेड़ता में लाइट एंड साउंड शो स्थापित करने का भी निर्णय कार्य किया जा रहा है। मेड़ता में स्थापित होने वाले इस लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से भक्त शिरोमणि मीराबाई के बाल्यकाल तथा उनके आराध्य कृष्ण के प्रति वैराग्य, भक्ति की भावना तथा मधुर भजनों की भी प्रस्तुति की जाएगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में पटियाला में चल रही 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान से व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो राजस्थान के लिए जो व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है राजस्थान की दर्शना राठौड़ ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है यही है दर्शना राठौड़ और इन्होंने 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पटियाला में आयोजित की जा रही 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की बेटियों ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए शुरुआत की है। प्रतियोगिता में व्यक्तिगत रूप से दर्शना राठौड़ ने स्वर्ण पदक तथा कांस्य पदक जीता है तथा संयुक्त रूप से माहेश्वरी चौहान, संभवी कुमारी और दर्शना राठौड़ की टीम ने राजस्थान की टीम को रजत पदक दिलाया था। प्रतियोगिता की शुरुआत में ही राजस्थान की बेटियों ने 3 पदक राजस्थान को दिलाए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू किए जाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू किए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी। इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई थी। राजस्थानी फिल्मों को इसके माध्यम से बढ़ावा मिल सकेगा तथा राजस्थानी फिल्म के निर्माण पर 25 लाख रुपए तक का इंसेंटिव भी इसके माध्यम से दिया जाएगा। तो राजस्थानी फिल्मों के निर्माण हेतु वायबिलिटी गैप फंड भी दिया जाएगा और राजस्थानी फिल्मों के निर्माण पर जीएसटी में छूट भी दी जाएगी। तो राजस्थानी फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति राजस्थान में लागू किए जाने की घोषणा बजट में राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आदिवासी अध्ययन केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई थी? तो राजस्थान के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में आदिवासी अध्ययन केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया था और विश्वविद्यालय के आदिवासी शिक्षकों कर्मचारियों की मांग पर कार्यक्रम में जो कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी ने विश्वविद्यालय में आदिवासी अध्ययन केंद्र खोले जाने की घोषणा की थी, जहां आदिवासियों की परंपरा और उत्थान पर शोध कार्य किया जाएगा और इनमें आदिवासी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, लोक कला, साहित्य एवं इतिहास का अध्ययन करते हुए शोध कार्यों पर बढ़ावा मिल सकेगा। तो 9 अगस्त को यह घोषणा की गई थी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में खुलेगा आदिवासी अध्ययन केंद्र। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी महिला सशक्तिकरण के लिए लीलावती पुरस्कार 2020 दिया गया? तो लीलावती पुरस्कार 2020 है वो बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिला है जो जयपुर में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में स्थित बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी महिला सशक्तिकरण के लिए लीलावती पुरस्कार 2020 इसको मिला है। यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अभिनव शिक्षा कार्यक्रम विकसित किया है। इस पुरस्कार का नाम लीलावती के नाम पर रखा गया, जो लीलावती उपन्यास के नाम पर रखा गया, जो 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। गणितज्ञ भास्कर द्वितीय ने यह पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है,
हाल ही में 24 नवंबर को हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 24 नवंबर को हाइड्रोजन ऊर्जा पर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका उद्घाटन किया था भगवंत खुबा ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है भगवंत खुबा, और ये राज्य मंत्री और इन्होंने केंद्रीय मंत्री, और इन्होंने हाल ही में हाइड्रोजन ऊर्जा पर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नीतियां, बुनियादी ढांचा विकास और चुनौतियां, जो इस थीम पर 24 और 25 नवंबर से आयोजित की जा रही है। इसका उद्घाटन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने किया था। इसका आयोजन केंद्रीय सिंचाई और विकास बोर्ड द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 अरब डॉलर के बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड से पैसे के साथ दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन अलग तरीके से, तो ध्यान रखना। पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा, जो दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी है, अल साल्वाडोर के द्वारा ये घोषणा की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश है अल साल्वाडोर। उसकी योजना है 1 अरब डॉलर के बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड के पैसे से दुनिया का जो पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की गई है। ये जानकारी अल साल्वाडोर के जो राष्ट्रपति है नायाब बुकेले, उनके द्वारा 23 नवंबर 2021 को दी गई थी। 1 बिलियन डॉलर की राशि का जो आधा बिटकॉइन में परिवर्तित किया जाएगा और दूसरा आधा बुनियादी ढांचे और बिटकॉइन खनन के लिए उपयोग में लिया जा सकेगा। ध्यान रखना, अल साल्वाडोर 2021 में भी बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। यह क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया था। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में स्थित किस गांव में मिनी फूड पार्क के लिए भूमि का आवंटन किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के बाड़मेर में स्थित किस गांव में मिनी फूड पार्क बनाए जाने के लिए भूमि आवंटित की गई है? इसके सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।